मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को, सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले बिजली के मामले में जो असम्बली में बहस हुई और मेंबरान असम्बली भी सटपटा उठे और उन्होंने अवाम की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ पर इतना हो सकता था बिजली को डिस्कस किया और बिजली पर होने वाले जो फ्यूल एडजस्टमेंट या सेल टैक्स के बारे में अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। मगर खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं वो सवाल गंदम और जवाब चने देते रहे, क्योंकि उनकी जो असल सवाल थे उन सवालों की तरफ उन्होंने आना जो है वो गवारा नहीं किया, बल्कि यही अपनी एफिशिएंसियाँ बताते रहे कि जी फलां काम कर दिया हमने, फलां डैम बना दिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो जबकि मेंबरान असम्बली जो है वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि आखिर आप जो है इतनी महंगी बिजली में अवाम जो है अवाम बहुत परेशान है। तो खुर्रम दस्तगीर साहब ये बताते रहे कि पिछले महीने जो है वो रिलीफ दिया था 100 यूनिट का, कभी 200 यूनिट का, और सैलाबज़दगान के लिए हमने जो है वो फ्री बिजली कर दी है। और ये उन्होंने बिल्कुल बताना गवारा नहीं किया कि आइंदा का लाया अमल आपका क्या है। ये ही हमें दर्स देते रहे कि ये हो गया जी, वो हो गया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने सोलर सिस्टम जो है इनकी तारीफ़ें करनी शुरू कर दी। तो बहरहाल यूँ लगता है कि बिजली के मामले में अभी फ़िलहाल हुकूमत का कोई प्रोग्राम नहीं है कि हुकूमत इस गरीब आवाम के सर पर से बोझ उठाए, क्योंकि अभी तक जो है वो कागजी कार्रवाई में लगे हुए हैं और अपनी जो है तारीफ़ों पर लगे हुए हैं। तो खुर्रम दस्तगीर साहब की सारे सवालों के जवाब सुनते हुए बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि खुर्रम दस्तगीर साहब किसी को किसी किस्म का अभी फ़िलहाल कोई रिलीफ देने जा रहे हैं या रिलीफ देंगे। तो बात मखसूस तबके की करते रहे, किसानों की करते रहे, या 100 यूनिट से 200 यूनिट तक जो लोग थे, पहले 50 यूनिट से शुरू हुए, फिर 100 पे आए, फिर 200 पे आए। तो यही उनका तरीका था। तो बहरहाल हुकूमत को चाहिए कि कम से कम बिजली के मामले में सोचे, क्योंकि यही आपके हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और अवाम जो सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान है वो बिजली के बिलों में परेशान है। वैसे भी महंगाई है, लेकिन ये तो महीने के आखिर में जो चोट आती है ये महंगाई को और उसमें इजाफा कर जाती है, क्योंकि जो बजट बिजली में जाता है वो फिर उसके बाद लोगों को महंगाई महसूस होती है, क्योंकि पैसे जेब में नहीं होते, बजट उनका ख़राब हो चुका होता है। तो इसी चक्कर में वो जो है वो बेचारे जलील होते रहते हैं। तो खुर्रम दस्तगीर साहब तो रिलीफ की बजाय थर के मंसूबे बताते रहे, ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म का लेक्चर देते रहे। फ्यूल प्राइस या टैक्स पर बार बार सवाल किया गया, मगर उन्होंने सवाल गंदम और जवाब चने देकर असम्बली में लोगों को, मेंबरान असम्बली को टाल दिया। इसका मतलब यह है कि अभी फ़िलहाल कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही जिसमें वो कोई रिलीफ देने पे जाएंगे। इसके बाद पीटीआई जो है अब उनकी बात करें कि या तो ये वो लोग हैं जिनको कोई नहीं लेता था, जिनको अब रिजेक्ट कर दिया था सारे सियासतदानों ने, और अब ये पीटीआई में चले गए हैं। क्योंकि ये जो गुफ्तगू है इनकी, ये आप देखें तो सही कि वो कहते क्या है। कासिम सूरी साहब सामने बैठे हैं और उन्हें ये गवारा नहीं किया कि वो उसे कह देते को मरियम नवाज के खिलाफ, जब वो इस किस्म की बातें कर रहा है कि मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, तो कम अज कम। लेकिन कासिम सूरी साहब असम्बली में आपने देखा वो तो बजाते खुद ही इंतहा पसंदी की तरफ जाते हैं
वो कौन सी कानून पर अमल दरामद कराते हैं। वो स्टे आर्डर पर असम्बली में उन्होंने सारी असम्बली का दौरानिया गुजार दिया। तो इसलिए उन पे ये तवक्को नहीं कि वो किसी अपने वर्कर को वहाँ डांट देते या ये कह देते कि खबरदार हो। ऐसी बातें नहीं सियासतदानों के लिए करते, मगर ये है कि वो तो खुद इश्तियाल अंगेजी की तरफ जाते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि ये काम बहुत दुरुस्त है, यही करना चाहिए, और खुश होते हैं। अगर खुश ना होते हों तो उसे कम से कम मना ज़रूर करते। तो मरियम नवाज को कत्ल करने की धमकी देने पर यही कहा जा सकता है कि अफसोस है इन लोगों पर, और जिस किस्म की ये ज़हन साजी कर रहे हैं। इसके अलावा ये लाइलाज मर्ज कर दिया इन्होंने लोगों में, और मैं नहीं समझता कि ये वर्कर जो है इनमें कुछ सियासी सूझबूझ है या ये अपने नंबर बनाने के लिए वो उन लोगों को यानी इस हद तक जाते हैं। अब मजीद इनके लिए क्या कहा जाए। इंशाअल्लाह ताला ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਦਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਵਰਕਰ ਹੈ इंशाअल्लाह ताला ਜਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜਲਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਜਾਇਜ਼, ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰੂੰਗਾ। आपने देखा सऊदी अरब में जिन्होंने बदतमीजी की थी उनका अंजाम तो आप सब ने देख लिया, पूरी कौम ने देखा। लेकिन ये लंदन में ये कुछ चंद लोग हैं जो बार बार जो है इस किस्म का अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है, कभी ये नवाज शरीफ साहब के घर पर जो है वो इस किस्म का हल्ला गुल्ला करते हैं, फिर उसके बाद मरियम औरंगजेब साहबा गई, उस वक्त भी इन्होंने यही किया। जब मरियम नवाज गई हैं तो तब भी ये लोग अपना जो है वो अपने वो कहते हैं ना अपने वैसे तो इनको जानता कौन नहीं, तो इन्होंने एक तरीका बनाया कि अपनी मशहूरी, मैं तो यही कहूँगा कि ये जो मशहूरी वाला सिस्टम है, क्योंकि कहाँ किथे मेर अली ते किथे तेरी सना ते गुस्ताख अखियाँ किथे जा लड़ियाँ। वैसे तो इनको जानता बूझता कौन नहीं है, ये वहाँ पर मजदूरियाँ करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, और इनका ख्याल होता है इनके साथ ऐसा हरकतें करेंगे तो ये चेहरे शनासा है, मकबूल है, तो हमें लोग देख लेंगे। तो इस दफ़ा इसहाक डार साहब जब गए हैं तो तब भी उन्होंने वो बदतमीज़ी करने से बाज नहीं आए। लेकिन यह है कि बदतमीज़ी करें क्यों ना, आपने देख लिया है जब कासिम सूरी साहब के सामने बंदा इस किस्म की बातें कर रहा है, तो कासिम सूरी साहब जब ये नहीं समझा रहे तो फिर इसका मतलब यह है कि उनकी ज़हन साजी इसी के किस्म की हुई है तो वो यही कुछ करें, और पार्टी के जो निज़ाम है वो बदतमीज़ी और अफर तफरी की तरफ जाए। तो इसके अलावा आज़म सवाती साहब हैं, आज़म सवाती साहब ने भी जो है वो कोशिश की है कि वो शहीदों में नाम लिखाएं, और उन्होंने इस किस्म की गुफ्तगू की। बहरहाल जो भी किया जो नहीं किया ये अवाम बेहतर समझते हैं। बहरहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका 2 रोज़ा रिमांड भी दे दिया गया है। इनकी बहुत से लोग तो करदार कशी भी कर रहे हैं कि ये अमेरिका से फ्रॉड करके आए थे, ये करके आए थे, वो करके आए थे। बहरहाल इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें बातें करने की, वो अवाम तो बजाते खुद ही सब जानते हैं। अब इमरान खान साहब है तो वो भी कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अब धरने शरने की सियासत जो है वो ख़त्म होने वाली है। तो अपनी तकरीरों में वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जिससे महसूस होता है कि जिनको बार बार वो जिन पर इल्ज़ाम लगाते हैं या जिनकी वो उनका तरीक़ाकार जो है ये जो फ़ौज पर तनकीद करते हैं, तो हालात व वाक़यात से ये साबित होता है कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान साहब की पहले की तरह पुष्टपनाही शुरू कर दें और इमरान खान साहब जो है उनको फटाफट कुर्सी ले दें, सारे कानून को बाला ताक रखते हुए, जैसे इमरान खान साहब के दौर में भी ऐसा होता रहा है
कि बहुत से कानून जो है उनको बाला ताक रख कर निज़ाम चलता रहा है, क्योंकि इससे पहले भी वो उन्हें खेलना वैसे रेफरी से मिल के खेलने के बगैर उन्हें खेल ही नहीं आता। वो सिर्फ रेफरी से मिलकर सियासत करने के आदी हैं। इसीलिए तो उन्होंने जो मनसूबाबंदी की हुई थी, असल में वो बेफिक्र थे। उनको पता था सही सफ़ेदी का मालिक हो गया हूँ, मेरे 10 साल तक एग्रीमेंट यानी मुआहदे हो चुके हैं, मैं 10 साल मुझे कोई नहीं छेड़ने वाला। बल्कि फेसबुक और ट्विटर पर उनके जो वर्कर थे उनको भी ये सबक दिया गया था। वो यही बता रहे थे कि 10 साल तक अब हम पीटीआई रहेगी, अगले 5 साल भी इसके हैं, ये 5 साल भी उसके हैं। और 10 साल तक उनका ख्याल था कि मैं इस किस्म की कानून साजियाँ कर दूंगा, सदारती निज़ाम ले आऊँगा, उसके बाद मुझे कुछ छेड़ेगा नहीं। लेकिन उनकी तोक़ों के ख़िलाफ़ ये मामलात हो गए, क्योंकि दूसरे भी मैदान में खेलने आए हुए हैं। वो कोई ये तो नहीं कुछ सिर्फ मैच देखने आते हैं, वो खेलने के लिए आते हैं, खिलाड़ी हैं वो भी। वो खेले हैं और उन्होंने खेल कर जो है पासा पलट दिया है इसका गेम का। और अब इमरान खान साहब जो है वो जैसे मालिया खौलिया नहीं हो जाता, वो मालिया खौलिया हो गया। उन्हें पता ही नहीं मैं करता क्या हूँ, क्या नहीं कर रहा, कौन सी तकरीर कर रहा हूँ, किसको बुरा कह रहा हूँ, किसको अच्छा कह रहा हूँ। बस उसके अब जो आता है जहन में वो कहते जाता है। तो असल में किस्म की बातें तनकीद करना उसके अब बस में नहीं रह गया, ऐसे लगता है। अब वो अपनी तकरीरों में कहते हैं कि जिन्होंने बरी किया वो गद्दार हैं। अदारों से कहना चाहता हूँ, मुझे मार कर इज्जत कराना चाहो तो नहीं हो सकता। ठीक है, मुजरम को इक़्तिदार में लाने वालों की किस्मत में जिल्लत लिखी है। यानी इस किस्म की बातें वो जो है वो अपनी तकरीरों में कर रहे हैं। वो अपना नहीं सोचते कि मैं मैच सही नहीं खेला इसलिए आउट हो गया हूँ। उनका ख्याल है कि मैं जैसा भी मैच खेल रहा था, रेफरी मुझे जो है ना वो यहाँ से किसी न किसी तरह मुझे कुर्सी ना छीनते। तो बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासत है। यहाँ तो अमीरुल मोमिनीन बनना बहुत मुश्किल है। इससे पहले भी बहुत से अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए आए, मगर उनका अंजाम जो है वो इबरतनाक ही हुआ। क्योंकि जब ये अमीरुल मोमिनीन बन जाते हैं, फिर ये इस्लामी रवायत हो, कानून हो, जो कुछ हो, ये पामाल करते जाते हैं। तो जब ये पामाल करते हैं तो गैबी ताकत जो है अल्लाह ताला की तरफ से इनको बता देती है कि तुम अमीरुल मोमिनीन नहीं हो, असल ताकत मैं हूँ। तो बाकी जो आपने मुशर्रफ दौर देखा, अयूब खान को देखा, ज़िया-उल-हक को देखा, परवेज़ मुशर्रफ को देखा, किसको नहीं देखा। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो, ये यानी वो लोग हैं जिनके नवाज शरीफ, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गई, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत गई, उसके बाद यानी इतना कोई सटपटाया नहीं है। लोगों ने तहम्मुल मजाजी और सब्र से काम लिया है और बर्दाश्त किया है। मगर ये लोग जो है अब इमरान खान साहब, ये तो बस जो इनका जी चाहे वो कहते जाते हैं। इनकी बातों पे तो अब बात करने या इसकी तफसील में जाना भी जो है ये रोज़ की बात होगी, ये मामूल है इनका। तो आज़म स्वाति साहब जो है उन्होंने भी इस किस्म की ट्वीट की हैं कि वो काबिल इतराज़ समझकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका 2 रोज़ा रिमांड दे दिया गया है। तो अपने लिए अदालतें जो मर्ज़ी इनके लिए करें, वहाँ घर बैठे ज़मानतें हो जाए या 50 रुपये के मुचलके पर इन्हें ज़मानत दे दी जाए, तो उस वक्त अदालतें ठीक होती हैं। जब दूसरे वर्करों के लिए कोई ऐसा रिलीफ मिल जाए, कोई बयान आ जाए, तो फिर इनकी तनकीद शुरू हो जाती है। इतने मतलब है कि तोता चिशम हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि हमारे साथ भी तो क्या नहीं हो रहा, हमें क्या नहीं मिल रहा। जितने जुर्म या जितनी FIR इमरान खान पर दर्ज है, ये अदालतों की वजह से ही आज तक जो है आज़ाद घूम रहे हैं। वरना ये है कि अगर अदालतें इन्हें रिलीफ ना दिया होता तो आज तक जेल की सलाखों के पीछे होते। ये कौन सा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, जरदारी साहब,
क्या ये इन लोगों से ताकतवर है? क्या इन लोगों से ये ज़्यादा बाअसूल है? ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो वो शख्स है कि सारी हुकूमत की मशीनरी उनके पीछे लग जाए तो उनकी 10 रुपए की करप्शन नहीं निकाल सकते, ना ही उन्होंने की है। ठीक है, तो मुल्क के क्या ये कौन सा कुलिया बता रहे हो कि जो करप्शन नहीं करता उसका अंजाम इस तरह का नहीं होता? यहाँ करप्शन के मामलात ही नहीं है। करप्शन तो तुम्हारे दौर में, जो अपना इमरान खान साहब के दौर में जितनी करप्शन हुई है, जितने लोगों को फ्री हैंड दिया गया था, इससे बढ़कर तो शायद ही लोगों ने खुद करप्शन की होगी। लेकिन आपने तो अपने संगी साथी जितने भी थे सबको इस काम पर लगाया हुआ था। आपके दौर में क्या हुआ है आपको नहीं पता? कोई अफसर फ्री में नहीं आया, कोई सीट बगैर मर्जी मेरिट पर नहीं लोगों को मिलती थी। तो ये है, छोड़े इस बात को। करप्शन की ये जो आपने बयानियाँ दिया हुआ है आवाम को, करप्शन की बात हमने देखा कि जितनी आपके दौर में करप्शन हुई है, हमने इतनी करप्शन शायद देखी ना हो। ये नहीं हम कहते कि उनके दौर में करप्शन नहीं थी, उस वक्त भी बहुत से खुदगर्ज और करप्शन के मास्टर लोग बैठे हुए हैं उनके भी, जो अफसर की तैनाती से पहले बल्कि अफसर खुद जाके लगवाते हैं, उनमें भी है ऐसे। मगर आप इनसे बरीउल ज़िम्मा ना हो। आपके दौर ने जो है ना, आपके दौर में आपने सबको क्रॉस किया है। लिहाजा मेरा ख्याल है इसके साथ मैं आज इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।